बड़ी समात होने जा रही है। गो कि ये इन चैम्बर समात होगी। अहाता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है बोली के नुमाइंदा अकील अहमद उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल हम मालूम करते हैं। अकील बताएगा, बहुत ही अहम ये केस है, फंड्स जारी न करने पर आज समात होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन जाहिर है एक बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है, और आप बताएगा कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी क्या अदालत में कोई रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी? पंजाब में इंतखाबात के हवाले से एक इंतहाई अहम समात सुप्रीम कोर्ट में होगी। 11 बजे का टाइम दिया गया है। 3 रुकनी बेंच इन चैम्बर समात करेगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको आज बुलाया गया है इन चैम्बर में, और उनको तफसीली रिपोर्ट जमा कराने के जो है वो हिदायत की गई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जो आज इन चैम्बर में जमा कराई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि हर सूरत इलेक्शन इंतखाबात कराने हैं, और 14 मई की तारीख दी गई थी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएगा, और उसमें ये बताया जाएगा कि 4 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इलेक्शन कमीशन में उस पर किस हद तक अमल दरामद किया गया। तो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो है वो फंड्स की फराहमी का भी बताएगा, और जो दीगर उनको मसाइल हैं इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उससे भी आगाह किया जाएगा। तो एक इंतहाई अहम समात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज किसी हुकूमती ओहदेदार को, हुकूमती वजीर को जो है वो नहीं बुलाया गया, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को बुलाया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया गया है, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उनको बुलाया गया है, अटॉर्नी जनरल को भी आज नोटिस जारी किया गया है, और उनको कहा गया है कि 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के इन चैम्बर समात में पेश हों और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह तौर पर बताएं कि इस वक्त जो है वो मुल्क में जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसकी क्या हक़ाइक़ है। तो गवर्नर स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में जो ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर हैं उस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जमा कराएंगे, जबकि सेक्रेटरी ख़जाना को हिदायत की गई थी कि जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 21 अरब रुपये के फ़ंड्स ताहाल जारी नहीं किए गए, तो उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है उससे सेक्रेटरी ख़जाना आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, पेशरफ्त जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जबकि अटॉर्नी जनरल आज अहम जो है वो यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे, जो अहम उनके नुकात होंगे जिस पर यह बताया जाएगा कि चूँकि एक अहम मामला कल पार्लियामेंट की जानिब से सामने आया, जब पार्लियामेंट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपये फराहम करने का बिल जो है मनी बिल मुस्तरद कर दिया, और ये कहा गया कौमी असम्बली की जानिब से कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपये फराहम नहीं किए जाएंगे। तो उस तनाजुर में ये आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समात है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, और अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सूरत हाल में क्या हुक्म देती है। आज ये बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से जो है हुक्म जारी करेगी, क्योंकि 4 अप्रैल को एक हुक्म जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ। उसके बाद 10 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से हटदर्मी बरकरार रही और हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स जारी नहीं किए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया, जिसके बाद भी हुकूमत की जानिब से जो है वो एक ताख़ीरी इस्तेमाल किए गए, और गुज़िश्ता रोज़ अब हुकूमत जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबल आ गई है, और कौमी असम्बली ने वाज़ेह कह दिया कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ंड्स किसी सूरत जारी नहीं करेंगे। तो उस तनाजुर में आज सुप्रीम कोर्ट की जो ये समात है, चैम्बर समात, ये काफ़ी अहमियत की हामिल अब हो चुकी है कि कौमी असम्बली और हुकूमत हो सकती है कि क्या अटॉर्नी जनरल आज पेश होंगे इन चैम्बर समात में या वो नहीं पेश होंगे। वज़ारत कानून की जानिब से कोई तस्दीक सामने आ सकी है, क्योंकि दूसरी जानिब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है मुसलसल हुकूमत की जानिब से। जी देखिए, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉ, उनकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट के लॉ ऑफिसर की है, और जिन भी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट को किसी मुआविनत की ज़रूरत होती है तो अटॉर्नी जनरल पाबंद है सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के। तो अटॉर्नी जनरल तो हर हाल में पेश होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता समात पर भी हुकूमत की जानिब से बाइकआउट किया गया, हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलाया, और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि वो तो इस अदालत की मामलत करने के पाबंद हैं, हुकूमती वज़रा आएँ या ना आएँ, लेकिन वो हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, इस दौरान जो है वो यहाँ पर मुशावरत भी हुई। 10 अप्रैल को जब इलेक्शन कमीशन जो ये फ़ंड्स की फराहमी की डेडलाइन थी, उस दिन भी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट आए और चीफ जस्टिस के साथ उनकी फ़ंड्स की फराहमी के मामले पर जो है वो मुलाकात सामने आई। तो अटॉर्नी जनरल का तो बताया जा रहा है कि वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पेश होंगे। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी के सीनियर तरीन अफसर
अफसरान हैं जिनको आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलाया गया है और वो भी पेश होंगे। तो उनके पास जो है वो अब दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो फंड्स की फराहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को एक वाज़े तौर पर यहाँ पर बयान देकर जाएंगे और यकीन दहानी कराएंगे कि हम आपसे मजीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अपडेट कर रहे हैं एडवोकेट आरिफ चौधरी, माहिर कानून हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इलेक्शन के हवाले से, जो फंड्स ताखीर का शिकार हो रहे हैं और अदालत का इसके ऊपर एक वाज़े